रैली में आए हैं, क्या उद्देश्य है इस रैली का? परिचय के साथ में। मेरा नाम विनोद सोनकर है। मैं मादीपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। सैकड़ों साथी मेरे साथ आए। डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में हम जो नई संसद भवन जो बन रही है उसका नाम चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे रखा जाए। जो मोदी सरकार ने निजीकरण कर रखा है इसको बंद किया जाए। आरक्षण को पूरी तरीके से दोबारा से इसको लागू किया जाए। जो बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, हम उन सब के खिलाफ हम डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व के अंदर हम इस विशाल रैली के अंदर शामिल होने के लिए आए हैं। जो मकसद है उदित राज जी का और तमाम बहुजन संगठनों का ये मकसद है कि जो नया पार्लियामेंट बन रहा है वो बाबा साहेब के नाम से हो। बिल्कुल, बाबा साहब ने संविधान को लिखा, बनाया। देश की आज़ादी के अंदर भी उनका बहुत योगदान रहा। दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के लिए या महिलाओं के लिए, सबके लिए उनका बहुत योगदान रहा। उन्होंने अपनी बहुत ही बारीकी से, अपनी बुद्धि से उन्होंने सबका वर्णन किया। सबको आरक्षण देने की योजना की उन्होंने, सबको गरीब आदमी को उठाने की कोशिश की। तो इसीलिए हम चाहते हैं ऐसे महान शख्सियत बाबा साहब अम्बेडकर का नाम, पार्लियामेंट का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे रखा जाए। साथी इनके साथ में सर एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम आनंद कुमार है, मादीपुर से। क्या कहें? सर, हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, बाबा साहब, हमारी मांग है कि भाई उनको लेकर हमारा जो नया भवन बन रहा है, संसद भवन, हाँ ये सब संसदीय भवन है, उसका नाम बदलकर बाबा साहब के नाम पे रखा जाए, ताकि हम जो उन्होंने हमारे लिए संविधान के अंदर आरक्षण रखा था उसके उस पर कि भाई उन्होंने हमारे SC ST के लिए बहुत काम किया है, OBC के लिए बहुत काम किया है, हमें आरक्षण दिया है उन्होंने, संविधान लिखा है उन्होंने, तो क्या ये हमारी मांग को नहीं मानेंगे? भाई उनका नाम होना चाहिए। तो इनके साथ में और भी तमाम साथी है। सर एक बार परिचय दीजिए। हाँ जी, बाबा साहब अम्बेडकर संसद भवन का अम्बेडकर नाम रखा जाए। और बाबा अम्बेडकर ने की शिक्षा इन्होंने दी है, शिक्षित वो कर शिक्षा दो। और हम जो है डॉक्टर उदित राज के साथ में हैं, हम समर्थन करते हैं। तो और भी साथी, सर एक बार परिचय। हाँ जी, परिचय दीजिए। परिचय दयाराम अटल। क्या कहेंगे आज इस विशाल रैली के लिए? हाँ जी, कहेंगे इस विशाल रैली के लिए? बहुत बढ़िया है, बहुत विशाल रैली है और अच्छा धीरे धीरे लगता है बहुत ज़्यादा पूरा ग्राउंड भर जाएगा। और हमारे मान सिंह जी है। मैं मान सिंह बसवाला, नई दिल्ली से। और हम जो है उदित नारायण जी का बहुत ज़्यादा, उदित राज जी का बहुत धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने इतनी विशाल रैली बुला करके अपने समाज के लिए, जाति, अनुसूचित जाति के कर्मदाता, जन्मदाता बाबा भीम साहब अम्बेडकर के नाम पे इन्होंने जो है ये रैली संसद भवन का नाम रखने के लिए करा है। तो यह एक बहुत ऐतिहासिक काम है ये हम लोगों के लिए। संभव हो पाएगा? ये संभव हो पाएगा? ये संभव हो पाएगा। हम लोग उदित राज जी के हाथ मजबूत करने के हर तरीके से भरसक प्रयास करेंगे। और अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग, ये नहीं हुआ तो हम सड़कों पे उतर आएंगे। रिसेंटली में संविधान दिवस निकला है, मगर पूरे भारत की जो सरकारें हैं वो इस वक्त ये चाहती है कि संविधान को धीरे धीरे करके ख़त्म करने का प्रयास करें। हाँ, धीरे धीरे कम करके, ये जितना इस धीरे धीरे कम करने का प्रयास करेंगे, बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की जितनी कोशिश करेंगे, उतना ही बाबा साहब का विधान और संविधान उभर करके आएगा। क्योंकि विधान के अंदर हर समाज के लिए जगह है उसके। मैं यशवंत कुमार सबलानिया, मादीपुर दिल्ली से। ये डॉक्टर उदित राज जी का बहुत अच्छा प्रयास है। इस प्रयास को हमें सफल बनाना है। नई संसद जो बनी है उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर संसद भवन रखना है। इस प्रयास में चाहे हमारी जान भी चली जाए, इसको हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना है। जान चली जाएगी तो और संघर्ष कौन करेगा? संघर्ष हम करेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी करेगी। अभी हमारे पीछे लगातार हमारे आने वाली पीढ़ी प्रयास करती रहेगी। इसका
नाम डॉक्टर अंबेडकर भवन संसद भवन रखा जाए। धन्यवाद। मैं चुनीलाल लोहिया पश्चिमपुरी दिल्ली से पश्चिमपुरी दिल्ली से आए हैं डॉक्टर उदित राज के आह्वान पर। और हमारी जो मेन डिमांड है कि जो नया पार्लियामेंट हाउस बनने जा रहा है उसका नामकरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम से होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने हिंदुस्तान को नया संविधान दिया था और लोग उसके नाम को टोटली ख़त्म किया जा रहा है। तो हमारी उदित राज जी के मार्फत से ये अपील है कि हम संघर्ष करेंगे और नई बिल्डिंग जो पार्लियामेंट हाउस की बनने जा रही है उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रखा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अमृतलाल है। मैं मादीपुर से आया हूँ, मादीपुर कॉलोनी से आया हूँ। और जो उदित जी ने ये उठाया है इसको पूरा होना चाहिए। हमारी संसद का नाम भीमराव अंबेडकर जी के नाम से होना चाहिए, क्योंकि 70% बहुजन होने के बावजूद ये हमारा आग्रह नहीं माने सरकार, तो हम इसके लिए पूरा संघर्ष करेंगे और इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जैसे भी हो ये कार्य पूरा होना चाहिए और संसद का नाम, नई संसद का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से होना चाहिए। राजेंद्र नरगावे, मध्य प्रदेश से, जिला बड़वानी के जिला अध्यक्ष हूँ मैं। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ रामलीला मैदान में देश भर से लोग इकट्ठा होते हैं और ये जो संगठन है वो बहुत बड़ा संगठन है ना। और जिन मांगों को लेकर आज हम रामलीला मैदान में आए हुए हैं, जैसे संसद भवन का नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे होना चाहिए और देश में जो बेरोजगारी बढ़ी है उसको लेकर हम आए हैं और निजी क्षेत्र में आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम रामलीला मैदान में एकत्र हुए हैं। हमारे यूनियन की जो संख्या है लगभग हजारों की संख्या में है और इस रामलीला मैदान में हम बैठे हुए हैं। मेरा नाम अखिलेश पटेल है। मैं नेशनल स्टूडेंट यूथ फ्रंट से मध्य प्रदेश से आया हूँ और आज मध्य प्रदेश से हम लोग करीबन 5000 की संख्या में छात्र युवा आज माननीय डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में होने जा रही इस रैली में शामिल हुए। जो निजी क्षेत्र, सेना न्यायपालिका में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, छात्रवृत्ति महंगे दर के साथ देने के लिए समान और अनिवार्य शिक्षा, जो आज गरीब के लिए अलग शिक्षा है, अमीर के लिए अलग शिक्षा है, इस व्यवस्था को बदलकर सबको समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा दी जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और निजी क्षेत्र में निजीकरण आजकल वर्तमान में किया जा रहा है, पूरे सारे सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हुए मांग करते हैं कि चाहे निजीकरण बंद किया जाए या फिर प्राइवेट सेक्टर में बहुजन समाज को जनसंख्या के अनुपात में बराबर भागीदारी दी जाए। इसी मांगों को लेकर आज हमें दिल्ली के रामलीला मैदान में आकर आंदोलन कर रहे हैं।